सीपी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई मंत्री व राज्यपाल रहे मौजूद। पीजीआई चंडीगढ़ में भारतीय सामाजिक मनोरोग संघ का 32वां राष्ट्रीय सम्मेलन आज से हुआ शुरू। मानसिक स्वास्थ्य पर सामाजिक प्रभावों को लेकर देश भर से आए विशेषज्ञ करेंगे चर्चा। और पंजाब के खडूर साहिब से आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को आज सजा सुनाई जाएगी। वहीं मजीठिया मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से 10 दिनों में मांगा जवाब। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। सीपी राधाकृष्णन ने देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। साथ ही शपथ ग्रहण समारोह में अलग अलग राज्यों के राज्यपाल व मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। गौरतलब है कि सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से मात दी थी। Chandraviraman Ponnuswamy Radhakrishnan do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. इसके बाद उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजघाट पहुंचकर उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया व पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति ने डीडीयू पार्क जाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को भी पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही प्रेरणा स्थल पर पहुंचकर महात्मा ज्योतिराव फुले बाई को भी पुष्पांजलि अर्पित की। भारतीय सामाजिक मनोरोग संघ का 32वां राष्ट्रीय सम्मेलन 12 से 14 सितंबर को पीजीआई एमआर चंडीगढ़ में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का शुभारंभ आज मनोरोग विभाग द्वारा एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर ऑडिटोरियम में भारतीय मनोरोग समिति की प्रधान और पीजीआई से रिटायर्ड डीन व हेड साइकेट्रिक डॉक्टर सविता मल्होत्रा ने किया। इस मौके पर विभाग के मुख्य मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर देवाशीष बासु ने बताया कि सम्मेलन का विषय मानसिक स्वास्थ्य का सामाजिक निर्धारक रखा गया है, जो मानसिक स्वास्थ्य पर सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों की अहम भूमिका को उजागर करेगा। 3 दिवसीय इस वैज्ञानिक आयोजन से देश भर से प्रतिष्ठित मनोचिकित्सक, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर, शोधकर्ता और नीति निर्माता भाग लेंगे। सम्मेलन में चर्चा की जाएगी कि मानसिक तनाव के कारण विद्यार्थी, गृहिणियों और किसानों में किस तरह से आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं और उन्हें कैसे रोका जा सकता है। और जो परिवार में पारिवारिक जो अशांति या और जो स्ट्रेस जो आजकल बच्चों में पढ़ाई के जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो फार्मर्स में जहाँ पर कामकाज की कमी है, प्रॉब्लम है, ऐसी चीज़ों के असर शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता है। और इसको दूर करने के लिए सिर्फ दवा से काम नहीं होता है, दवा के साथ साथ दुआ भी चाहिए। इस मौके पर डॉक्टर सविता मल्होत्रा ने कहा कि इस सम्मेलन में सामाजिक और मानसिक मुद्दों व समस्याओं के बारे में चर्चा की जाएगी, जिससे मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इससे शोध और शिक्षा को दिशा भी मिलेगी और रोजमर्रा की जिंदगी व अनुभवों के आधार पर जागरूकता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा भी होगी। सामाजिक और मानसिक जो मुद्दे हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में चर्चा की जाएगी कि जिससे कि मेंटल हेल्थ के ऊपर, मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक बीमारी के ऊपर इन सामाजिक और साइकोलॉजिकल, सामाजिक, मानसिक और कल्चरल इश्यूज का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। पंजाब के सभी 23 जिलों में 2214 गांव बाढ़ की चपेट में है। इन जिलों के 3 लाख
88,508 लोग इनमें से प्रभावित हुए हैं। सबसे अधिक 1,45,000 प्रभावित लोग गुरदासपुर जिले से संबंधित हैं। बाढ़ के साथ मरने वालों की संख्या 55 हो गई है। इनमें से अमृतसर और होशियारपुर से 7 मौतें हुई हैं, जबकि पठानकोट में 6 लोगों की जान चली गई है। बाढ़ के कारण 3 व्यक्ति लापता बताए जा रहे हैं, जो पठानकोट के साथ संबंधित है। प्रभावित जिलों में से 23,337 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सबसे अधिक गुरदासपुर में 5,581 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। 219 स्थानों पर राहत शिविर लगाए गए थे, जिनमें से 111 शिविर अभी भी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। राज्य में 1,92,380 हेक्टेयर से अधिक भूमि बरसाती पानी की चपेट में आई है। एनडीआरएफ की 8 टीमें अपनी सेवाएं दे रही हैं, जिनमें से 4 फिरोजपुर, 3 गुरदासपुर और 1 अमृतसर में तैनात है। इसके अलावा एयरफोर्स, नेवी और सेना के 17 दल और 2 इंजीनियर्स टास्क फोर्स राहत और बचाव कार्यों में तैनात लगे हुए हैं। इसके अलावा सीमा सुरक्षा बलों के द्वारा भी अपनी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। एनडीआरएफ की 2 टीमें कपूरथला में 184 नावों के साथ तैनात हैं। पंजाब में बाढ़ के कारण हुए नुकसान के बाद राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी कि एसडीआरएफ में उपलब्ध 12,000 करोड़ रुपए को लेकर आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के द्वारा अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि खाते में कोई पैसा नहीं है, लेकिन बाद में अपने बयान में सुधार करते हुए उन्होंने कहा कि राशि उपलब्ध है, लेकिन कुछ पाबंदियों के कारण उस राशि को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। हालांकि उनके कैबिनेट साथी और प्रशासनिक सुधार मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि यह राशि खाते में मौजूद है, लेकिन केंद्र सरकार के सख्त नियमों के कारण इसको खर्च नहीं किया जा सकता। इस मामले को लेकर विपक्षी पार्टियों के द्वारा भी सरकार को घेरा जा रहा है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा इस राशि को लोगों के कल्याण के लिए बरतने के बजाय अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि केंद्र ने राज्य की ओर से बाढ़ जैसी स्थिति के चलते हुए मांगी गई राहत से अधिक राशि दी है। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जाखड़ ने कहा कि 12,000 करोड़ रुपए पहले ही है और अब 1,600 करोड़ रुपए की सहायता केंद्र के द्वारा आई है। उन्होंने बताया कि 13,600 करोड़ रुपए आ चुका है और भी आएगा जब सभी सर्वेक्षण पूरे हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह केवल तत्कालीन सहायता है। जाखड़ ने कहा कि पंजाब सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया था और केंद्र सरकार ने उससे भी यानी कि 600 करोड़ रुपए अधिक दिए हैं। थी पंजाब की कि हमें अंटरम रिलीफ के लिए 20,000 करोड़ रुपया जारी किया जाए, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1,600 करोड़ रुपया दे के गए। और उसके बाद जब हर पीड़ितों से मीटिंग कर रहे थे तो उसमें से सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे। अब इसका एक मंत्री जो कह रहा है, पुड्डा मिनिस्टर, वो कह रहा है हमारे पास पैसा पड़ा है। दूसरा मंत्री कह रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा इन्होंने डाइवर्ट करके इस्तेमाल कर लिया, चाहे वो चुनाव में इस्तेमाल हो गया दिल्ली वाले में, चाहे एडवर्टाइजमेंट में होगा, चाहे किसी तनख्वाहों पर हो गया, लेकिन पैसा नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट टू रेज 800 करोड़ रुपीज टू रिपेयर 8,000 किलोमीटर ऑफ रूरल रोड। 800 करोड़ के अंदर 8,000 किलोमीटर सड़क रिपेयर की गल कर रहे हैं। 8,000 किलोमीटर ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਆ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ। ਆ ਮਜ਼ਾਕ ਕੋ ਬਣਾਇਆ ਸਰ। बीते दिन दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने आए किसानों ने अपने विचार साझे किए हैं। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के साथ बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री का किसानों के प्रति रवैया बहुत अच्छा रहा। हर एक किसान की बात अच्छी तरह से सुनी गई और बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में भी बातचीत की गई। उन्होंने आगे बताया कि वे पीएम मोदी से मिलकर संतुष्ट हैं और उनको उम्मीद है कि पीएम उनकी मांगे पूरी करेंगे। उन्होंने कहा कि जो 1,600 करोड़ रुपए का पैकेज पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को दिया गया है, उससे किसानों में खुशी की लहर है और पीएम ने हमारी उम्मीद को पूरा किया है। ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ, ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਕੇਜ ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਦੁਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਰਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਿਸਟ ਭੇਜੇਗੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਦਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿਣ ਵੀ ਹੋਰ ਪੈਕੇਜ ਆ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਪੈਕੇਜ 23 ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਾੜੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਰਵਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ जाएगा। ਤਾਂ ਅਸੀਂ पूर्व सांसद परनीत कौर ने कल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर पंजाब और हरियाणा सीमा पर बाढ़ से संबंधित मुद्दे उठाए। उन्होंने खास तौर पर हांसी बुटाना नहर का जिक्र किया, जिसका निर्माण 2007 में हुआ था और तब से यह कई गांवों में भारी नुकसान और पानी भरने का कारण बन रही है। इस मुलाकात के दौरान 6 प्रभावित गाँव के पंचायती सदस्यों सहित नुमाइंदों ने मुख्यमंत्री को बताया कि एक ऊंची दीवार के कारण नहर का पानी रुक जाता है, जिसके साथ पिछले 15 दिनों से पानी खड़ा हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याएं सुनी और स्थिति का अध्ययन करने और स्थायी हल निकालने के लिए अक्टूबर में क्षेत्र का दौरा करने का वायदा किया। क्योंकि जहाँ वो कनाल बनी है, जहाँ उसका एक साइड में गेट है, गेट नहीं एक दीवार है, उसमें वो 25 फुट ऊंची है, तो उसमें पानी लगकर वापस आता है, निकलना नहीं, पहले निकल जाता था। इनके साथ साथ 4 गांव हरियाणा के भी, पर बहुत अच्छा लगा। सीएम साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके के साथ इनकी बात सुनी और उन्होंने ये कहा है कि मैं वहाँ जाकर पहले रिपोर्ट मंगाकर मैं वहाँ जाकर उसको स्टडी कर आपका कोई ना कोई इससे कोई रास्ता निकालेंगे कि आपको इस पीड़ा में फिर ना आना पड़े। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के मामले में पंजाब सरकार को बड़ा झटका दिया है। उच्च न्यायालय ने अकाली नेता की अग्रिम जमानत की अर्जी पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए 10 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि बिक्रम सिंह मजीठिया ने विजिलेंस कार्यवाही और काम में बाधा डालने के लिए 31 जुलाई को अमृतसर में दर्ज एफआईआर में जमानत मांगी है। अकाली नेता ने अब 31 जुलाई को अमृतसर में अपने समर्थकों द्वारा विजिलेंस कार्यवाही में बाधा डालने के लिए दर्ज एफआईआर में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी है, जब उन्हें 25 जून से आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज एफआईआर में गिरफ्तार किया जा रहा था। इससे पहले 25 अगस्त को निचली अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी, जिसके बाद अब मजीठिया ने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी है। उच्च न्यायालय में इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। उधर पंजाब के खडूर साहिब से आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को आज सजा सुनाई जाएगी। उस्मा मामले में तरनतारन की अदालत की ओर से आप विधायक समेत 7 लोगों को दोषी करार कर दिया गया था। उस्मा मामले के तहत एक युवती ने लालपुरा पर छेड़छाड़ और मारपीट के आरोप लगाए थे। मार्च 2013 में उस्मा गांव में एक विवाह समारोह के दौरान युवती के साथ छेड़छाड़ हुई थी। पंजाब विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के सहयोग से भारतीय ज्ञान परंपरा का हिंदी साहित्य पर प्रभाव विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन गोल्डन जुबली हॉल में किया गया। इस संगोष्ठी का शुभारंभ अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के निदेशक प्रोफेसर रणजीत अरोड़ा ने किया। वहीं विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर रेणु विग ने सभी विद्वानों का स्वागत किया और हिंदी विभाग की इस पहल को सराहा। संगोष्ठी का स्वागती भाषण हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संगोष्ठी में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और राजस्थान के विद्वानों और शोधकर्ताओं ने भारतीय ज्ञान परंपरा के विविध आयामों और उसके हिंदी साहित्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार साझा किए। अपितु कई वर्षों से भारतीय ज्ञान परंपरा जो है निरंतर चली आ रही है और जैसा कि भारत सरकार भी और विश्वविद्यालयों के माध्यम से, कॉलेजों के माध्यम से समय समय पर इस प्रकार की संगोष्ठियां करवाती रहती है। मैं हर्ष के साथ बताते हुए मुझे खुशी हो रही है
कि पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ टेक्नोलॉजी के लिए भी, साइंस के लिए भी, भाषाओं के लिए भी गंभीर है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। तो समाचार में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।